नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। संसद में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष का हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि औपचारिक चर्चा अभी नहीं हुई है। लोकसभा में वोट चोरी, गद्दी छोड़ और वी वांट जस्टिस के नारे लगे। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कई बार स्थगित करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। इनमें साफ दिख रहा है कि भारतीय मिसाइलों से बचने के लिए पाकिस्तानी वॉरशिप ईरान की सीमा तक जाकर छिपे थे। कराची में जंगी जहाजों का व्यावसायिक टर्मिनलों पर ठहराव भी कैद हुआ। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हार और भारत की सैन्य सफलता की गवाही देती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने का संदेश भी देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। रूस यूक्रेन जंग रोकना बैठक का मुख्य एजेंडा है। यूरोपियन यूनियन, नाटो, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के नेता भी मौजूद रहेंगे। 7 महीने में तीसरी मुलाकात है। पिछली बार दोनों में जमकर बहस हुई थी और मिनरल डील रुक गई थी। इस बार माहौल शांत रखने के लिए अन्य देशों के नेता भी बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही क्रीमिया रूस से वापस मिलेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर ज़ेलेंस्की चाहे तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। सब उनके फैसले पर निर्भर है, लड़ाई या शांति। ट्रंप ने कहा, ओबामा सरकार के समय बिना गोली चले क्रीमिया रूस को सौंपा गया था। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंचे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। यह दौरा पीएम मोदी की संभावित चीन यात्रा से पहले हो रहा है। माना जा रहा है कि दोनों देश सीमा पर शांति और भरोसा बढ़ाने के नए उपायों पर चर्चा करेंगे। 2020 की गलवान झड़प के बाद तनावपूर्ण रिश्तों को सामान्य बनाने के प्रयासों में यह दौरा अहम माना जा रहा है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दूसरे दिन औरंगाबाद पहुंची। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने देव सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना कर परिक्रमा की और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। मंदिर से बाहर निकलकर तीनों नेताओं ने जनता का हाथ हिलाकर स्वागत किया। इस यात्रा का मकसद वोटरों के अधिकारों की सुरक्षा और जागरूकता बताया जा रहा है। कांग्रेस और महागठबंधन इसे बड़े अभियान के रूप में देख रहे हैं। भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम ने इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर इतिहास रच दिया। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। पश्चिम बंगाल में पली बड़ी कृषांगी ने 15 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई शुरू की और 18 साल की उम्र में ऑनर्स की डिग्री ली। वर्तमान में वह यूएई में रहती है। उनकी सफलता भारत के लिए गर्व का पल है। जासूसी के आरोप में जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा की आलीशान जिंदगी अब कठिनाई में बदल गई है। सलाखों के पीछे ज्योति को पोछा लगाना और कोयला तोड़ना पड़ रहा है। पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि घर पर उसने कभी पोछा नहीं लगाया था। सोमवार को अदालत में ज्योति की पेशी हुई, जहां वह खुद हाजिर हो सकती हैं। इस दौरान अदालत से उसे चार्जशीट की कॉपी मिलने की भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों के मर्जर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस फैसले को चुनौती दी है। बच्चों की ओर से कपिल सिब्बल पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार का यह कदम गरीब बच्चों की पढ़ाई पर सीधा हमला है। अब कोर्ट से ही अंतिम फैसला आएगा। यूपी के बाराबंकी में महिला कांस्टेबल की हत्या के चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। खेत में वर्दी पहने उसकी जली हुई लाश मिली थी। जांच में सामने आया कि आरोपी उसका पति ही है, जो खुद कांस्टेबल है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और कार बरामद की। मृतका की बहन की तहरीर पर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद के कृष्णा सर्किट अंतर्गत बने म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 42 लाख की लागत से बने इस म्यूजियम में गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। दिया कुमारी ने कहा कि इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार जरूरी है ताकि आमजन यहां आकर अपने इतिहास और धरोहर को समझ सके। उन्होंने अधिकारियों को प्रचार पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाइट शिफ्ट में काम कर रही युवती से एक यात्री ने छेड़छाड़ कर दी। आरोपी बैंकॉक घूमने जा रहा था। सीआरपीएफ जवानों ने उसे मौके पर पकड़कर पुलिस को सौंपा। युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी प्राइवेट स्कूल का टीचर है। वह अपने दोस्त की कैंसिल हुई फ्लाइट टिकट पर बैंकॉक जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मणिपुर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 करोड़ 40 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना पर उनकियांग चेक पोस्ट पर एक कार को रोका। तलाशी लेने पर ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा और नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। अलवर जिले के खैरतल तिजारा क्षेत्र के किशनगढ़ बास कॉलोनी में सनसनीखेज वारदात हुई है। यहाँ एक मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में युवक का शव मिला। मृतक की पहचान शाहजहानपुर निवासी हंसराज के रूप में हुई है। उसके शव पर नमक डाला गया था ताकि बदबू ना फैले।
मृतक की पत्नी और बच्चे लापता है। पुलिस का मानना है कि गुत्थी सुलझाने के लिए पत्नी की तलाश अहम सुराग दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले के बाद फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने एनिमल लवर्स पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, लोग कुत्तों के लिए रोते हैं लेकिन इंसानों की मौत पर चुप रहते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाए ताकि काटने और रेबीज के मामले कम हो। वर्मा ने सोशल मीडिया पर 10 पॉइंट्स लिखकर डॉग लवर्स को संवेदनहीन करार दिया। जयपुर सेंट्रल जेल में 19 वर्षीय बंदी यश राठौड़ की मौत हो गई। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर SMS हॉस्पिटल भेजा गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। यश राठौड़ पर अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण और लूट का आरोप था। पुलिस ने बताया कि उसने राखी पर बहनों को गिफ्ट देने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही और पुलों पर तेज बहाव से यातायात ठप हो गया है। नागपुर मुंबई राजमार्ग सहित कई सड़कों पर आवागमन रुक गया है। मुंबई में भी भारी बारिश से जलभराव और लंबे ट्रैफिक जाम लगे हैं। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। खबर है कि 19 अगस्त को स्क्वाड घोषित किया जाएगा। मुंबई में चयन समिति की बैठक होगी, जहां यह तय होगा कि किस खिलाड़ी को टीम में रखा जाए और किसे ड्रॉप किया जाए। चर्चा है कि शुभमन गिल को बाहर किया जा सकता है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर इस बार कुछ बोल्ड फैसले ले सकते हैं। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स विवादों में घिर गई। गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु ने शिकायत दर्ज कर उन्हें नोटिस भेजा है। आरोप है कि ट्रेलर में गोपाल मुखर्जी को गलत तरीके से कसाई बताया गया, जबकि वे स्वतंत्रता संग्राम और दंगों को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले अनुशीलन समिति के सदस्य थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि फिल्म में दादा की छवि गलत पेश की गई है। एक्ट्रेस जानवी कपूर जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुई। आयोजकों के कहने पर उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। उनका वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई। जानवी ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा कि अगर नारा नहीं लगाती तो भी लोग ट्रोल करते, अब लगाया तो मीम बना रहे हैं। उन्होंने कहा, अब वे रोज भारत माता की जय बोलेंगी। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।